उस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी गांव वाले थे वो सभी भीड़ जमा कर रहे होते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग भाग रहे थे बैटल अरीना की तरफ। आज से ही वो कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसके बारे में काफी टाइम से बताया जा रहा था। तो यहाँ पर सभी लोग जो थे वो तियान हाओ को ही देखने के लिए जा रहे थे कि हम तो तियान हाओ को देख कर रहेंगे कि वो किस तरह से इस कंपटीशन के अंदर फाइट करता है। बैटल अरीना के अंदर लोगों ने भीड़ जमाना शुरू कर दिया था ताकि यहाँ का कॉम्पिटिशन वो देख सके। एक बंदा होता है वो यहाँ पर जितने भी एल्डर वगैरह आए हुए थे उन सभी का वेलकम करता है और कहने लग जाता है कि आप सभी का यहाँ पर वेलकम है और आपने अपने जो डिसाइपल को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा है उनको भी बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन हो रहा है वो मेरे मार्शल हॉल में हो रहा है। इसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कंपटीशन करवाने की, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। यहाँ के रूल जो है ना वो वैसे ही होंगे जैसे कि पहले भी हुआ करते थे। बैटल अरीना के अंदर आना है, लोगों को चैलेंज करना है और बैटल को जीतना है। एक कल्टिवेटर को तब तक जीतना पड़ेगा जब तक कि उससे चैलेंज करने वाले बाकी सारे के सारे लोग अपने कदम पीछे नहीं कर लेते। जब वो कल्टिवेटर आखिरी तक के बचा रहेगा वो ही यहाँ पर जीतेगा। कोई राउंड की गिनती नहीं होगी, बस जितने लोग उससे चैलेंज करते जाएंगे उसको हराना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस साल जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे, क्योंकि मुझे कंपटीशन के अंदर डिसअपॉइंटमेंट ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से फाइट करो और दिखा दो कि तुम लोग कितने ज्यादा कमाल के, पूरा जी जान लगाकर फाइट करना। तो अब देखते ही देखते कंपटीशन शुरू हो चुका था। कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं और बाकी के जो लोग थे वो उनको चीयर करने लग गए थे। यहाँ पर शुरुआत के कुछ मैच जो होते हैं वो काफी अच्छे चल रहे थे। कोई अपने स्वॉर्ड का यूज करता, कोई अपने अलग अलग तरह के वेपन का यूज करता और उसकी मदद से वो यहाँ पर फाइट कर रहा था। वो फैमिली का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर शी फैमिली के मास्टर से कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि आपके फैमिली की कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रही है, काफी सारे आपके दुश्मन हैं जो आपके ऊपर घात लगाकर बैठे हुए हैं, क्या मैंने सही सुना है क्या? तो यहाँ पर जिन फैमिली का जो मास्टर था वो कहने लग जाता है, सुना तो तुमने सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर डर कर रहेंगे। हमारी इस तरह से तो बेइज्जती नहीं हुई ना कि शादी वाले दिन ही यहाँ पर दुल्हन को भगा कर ले गया गया, जैसे कि तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ। बहुत बेइज्जती हुई है तुम्हारी, तो तुमसे तो कम ही बेइज्जती हुई है हमारी। तो वहीं शीमू जो था वो यहाँ पर जितने भी लोग फाइट कर रहे थे उस सभी के अटैक्स वगैरह, उनके मूव्स वगैरह को देख रहा होता है कि कौन किस तरह से फाइट करता है। सभी लोग के पास अलग अलग पावर थी, तो देखकर कहने लग जाता है शीमू की वाह, बंदे तो कमाल के हैं इस बार के कंपटीशन में। तब वहाँ पर तियान हाओ भी आ जाता है। वो कहने लग जाता है शीमू से कि तुम्हें पता है ना हमारा चैलेंज क्या था कि तुम मुझसे फाइट करोगे, तो कहीं भूल तो नहीं गए? वही याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ। तब तियान हाओ को वहाँ पर एक बंदा दिखा देता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तियान हाओ कहता है कि अरे मैंने तो उसको पहले देखा ही था, अब तो लगता है कि इससे भी चैलेंज करना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पर यूनहान आ जाती है और वो यहाँ पर तियान हाओ को उंगली करने लग गई थी कि अरे तुम तो खाली इधर उधर मक्खियों जैसे देख रहे हो, क्या तुम्हारा कोई साथी नहीं आया? तो ये देखकर तियान हाओ को भी गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर गुस्से में इसलिए था कि कई बार पिछले एपिसोड में भी यूनहान उससे टकरा कर उसका काम बिगाड़ चुकी है। तो शीमू कहता है कि ब्रदर तियान हाओ जरा ज्यादा गुस्सा मत होना, ये वुनहान ना ऐसी ही है, वो सिर्फ मजाक करती रहती है, तो उसकी बातों को बिल्कुल सीरियस मत लेना। तियान हाओ शीमू से कहना चाहता है कि यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने उस टाइम तुम्हारे पर बिना मतलब के ही अटैक कर दिया। तुम्हें पता है मैंने जांच की और कंफर्म मिला कि वो फैमिली वाले ना सच में दूल्हे को बदल चुके थे। माफ करना, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे पर उस टाइम अटैक कर दिया था। लेकिन यूनहान गुस्से में शीमू को लेकर वहां से चली जाती है कि इस तियान हाओ से बात मत करना, ये अंधाधुन जब समझ में आता फाइट करने जाता है, देखता भी नहीं कि वो सही है या गलत है। तो तियान हाओ कहना चाहता है कि अरे यार अब तो माफ कर दो, गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ ना मैं तुम लोगों से। कोई भी अगर उस सिचुएशन को अपनी आंखों के सामने देखता ना तो उसको गलत ही लगता। तो मुझे भी वैसा ही लगा कि तुम सच में दुल्हन को भगा कर लेके जा रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी गलत ना समझो। तो यूनहान कहने लग जाती है कि अरे माफी भी मांग रहे हो तो इतनी इसी सादी सादी माफी कैसे मांग रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं है। तुम इतने पावरफुल हो तो अच्छी तरह से माफी मांगो ना, तुम्हारी जैसी रूखी फीकी माफी से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। इसके बाद वो वापस से शीमू को ले जाने लगती है, क्योंकि वो भी जाने वाली थी कंपटीशन के अंदर बैटल अरीना में। तो शीमू से कह रहा था कि देखो अपना ख्याल रखना, मैंने देखा है कि जितने भी लोग यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप को ज्यादा तकलीफ में मत डालना। तो यूनहान कहती है कि तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा फिक्र होती है, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सबको सबक सिखा कर आऊंगी। शीमू भी वहां पर उसी बंदे को देखकर यूनहान से पूछने लग जाते कि क्या तुम उसको जानती हो, ये वही बंदा था जिसको कुछ टाइम पहले तियान हाओ भी देख रहा था। तो शीमू उस बंदे को अच्छे से देखती है और कहने लग जाती है कि ऐसा कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैंने कुछ सुना तो है, इसका नाम ना फैंग है, इसे मार्शल हॉल का ही एक डिसाइबल है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब ये पैदा ही हुआ था ना तो इसकी जो फिजिकल पावर और इसका जो शरीर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बचपन में ही ये अच्छे खासे कल्टीवेटर के बराबर था उसका शरीर, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि अगर भाले स्वॉर्ड किसी और चीज का भी यूज किया जाए ना तब भी उतना खास असर इसके शरीर पे होगा नहीं। बिल्कुल एक पत्थर के जैसा इसका शरीर है। इसको हराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर हम इसको हरा सकते हैं, वरना हम इसको नहीं हरा पाएंगे। शीमू समझ चुका था कि यहाँ पर बस एक बंदे को मैंने देखा, इसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट कूट कूट कर बराबर, बाकी लोगों को देखूंगा तो उसके अंदर और कैसे कैसे टैलेंट बाहर निकल कर आएंगे। मतलब साफ है कि ये कॉम्पिटिशन आसान नहीं है, इसको जीतने के लिए जी जान एक लगानी पड़ेगी। मुझे थोड़ा और तैयारी करनी चाहिए ताकि मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत सकूं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो
जब राइट मोमेंट आएगा ना उस टाइम मैं धावा बोलते हुए इसको जीत कर दिखाऊंगा। अब एक बंदा था, उसने लगातार करीब 6-7 लोगों को हरा दिया था, तो अब यहाँ पर कोई भी उसे चैलेंज करने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से वो बंदा ये राउंड जीत जाता है। तो जो भी ऐसा जीते हुए रहेंगे उन सभी का बाद में बैटल होगा, जो बाकी बाद में आने वाले जीते रहेंगे उनके साथ, और फिर जो लास्ट में बचा रहेगा वो विनर कहलाएगा कंपटीशन का नंबर 1 रैंक से। तो अब बाद में आया था एक दूसरा बंदा जिसको भी चैलेंज करना था लोगों के साथ। तो यूनहान शिमू से कहती कि शिमू जाओ ना तुम उसके साथ फाइट करो। तो शिमू कहता है कि अभी रुक जा, अभी सही टाइम नहीं है, मैं बाद में आऊंगा जब कंपटीशन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनहान कहना चाहती कि अच्छा मैं समझ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी सही बंदे का इंतजार कर रहे हो जो कि तुम्हारी पावर से मैच करता हो। जब वो आएगा ना बैटल एरिना के अंदर तब जाओगे तुम उससे फाइट करने के लिए, वरना ऐसे लूजर को मारोगे तो तुम्हारी इज्जत तो नहीं बढ़ेगी, लोग तुम्हें कहेंगे कि अरे बचकाने को तो मारा है। तब जो अभी बंदा आया था उससे लड़ने के लिए वहां पर वो फेंग ही आ जाता है, जिसके बारे में तियाना और यूनहान दोनों तारीफ कर रहे थे। तब वो सीधा मैदान के अंदर आकर कूद चुका था उस नए डिसाइपल से लड़ने के लिए। शिमू हैरान कि अबे ये कैसे आ गया, ये तो कमजोर डिसाइपल से भी लड़ने के लिए तैयार है। ये तो अच्छी बात है कि इसकी कुछ और पावर देखने का मुझे मौका मिल जाएगा कि किस तरह के अटैक इसके पास है और किस तरह से ये फाइट करता है। लोग तो कहना चाहते हैं कि फेंग यहाँ पर इस कंपटीशन को ही जीतने वाला है। ये राउंड छोड़ो, यहाँ पर जितने लोग चैलेंज है ना, कोई भी इसको चैलेंज करते हुए इसको हरा ही नहीं सकता। इतना खतरनाक बंदा है ये। फेंग आने के बाद यहाँ पर सबको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और अपने बारे में बता रहा था कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरी पावर क्या है और मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। तो सामने वाला बंदा जो था वो भी यहाँ पर उस फेंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन फेंग को पता था और बाकी लोगों को भी पता था कि सामने वाला बंदा नहीं टिक पाएगा, उसकी जान जा सकती है। सभी लोग तो एकदम एक्साइटेड हो चुके थे। वो कहते कि हमें देखना, ये फाइट देखना है, हमें खून की दरिया देखनी है। तो वो दूसरा बंदा जैसे ही फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, फेंग तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया, उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा पूरा बैटल एरिना को शेक कर देता है। मानो कि उसके ऑरा से ही वहां पर इतना भयंकर भूकंप आ चुका था, उसको कुछ हुआ ही नहीं। उसका शरीर पत्थर जैसा, जिसपे किसी ना स्वॉर्ड का ना तलवार का किसी चीज का असर होता ही नहीं। उस सामने वाला बंदा पागल हो जाता है कि ये हो ही नहीं सकता, मैं अटैक कर रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर मेरे अटैक पहुंच ही नहीं रहे, उससे पहले ये अटैक खत्म हो जा रहे हैं। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना अजीब स्ट्रॉन्ग कैसा हो सकता है। सारे लोग हैरान कि ऐसा कल्टिवेटर तो हमने कभी नहीं देखा था, कि ये इंसान है कि ये पत्थर है, समझ ही नहीं आ रहा। बाकी मास्टर जो अपने डिसाइपल वगैरह को लाए हुए थे, वो जो इस फेंग का मास्टर है जो कि ये कॉम्पिटिशन को करवा भी रहा है, उसको चिल्लाने लग जाते हैं कि तेरी तो तूने यहाँ पर इस तरह के बंदे को छुपा कर रखा। अगर बाकियों को पता होता कि ऐसा बंदा यहाँ पर फाइट करने के लिए आया तो बाकी लोग और तैयारी के साथ आते ना, ये तू चीटिंग कर रहा है, तूने सही नहीं किया ये करके। तो वो यहाँ पर बंदा कहने लग जाता है कि मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम लोग अपने आप के किसी टैलेंट को बस छुपा कर ना रखो, मैंने फेंग को छुपा कर रखा था दुनिया की नजर से ताकि मैं उसको सामने ला सकूं कंपटीशन के दौरान। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते थे ना, तुम भी अपने डिसाइबल वगैरह को ट्रेनिंग दो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर रखते। अब इसमें मैं क्या करूँ कि तुम लोगों के डिसाइबल कमजोर है। तो यहाँ पर मास्टर लोग भी यहाँ सोचकर हैरान थे कि हम इससे अगर फेंग से फाइट करने जाना तो हम भी इसको ढंग से नहीं हरा सकते। डिसाइबल वगैरह की तो बात ही छोड़ दो, अब तो साफ पता चल गया कि ये फेंग ही ये कंपटीशन जीतेगा। तो सामने वाला बंदा फेंग के ऊपर कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक अभी तक के कोई असर कर ही नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल फेंग वैसे ही खड़ा था मानो कि उसके ऊपर अटैक आ ही नहीं रहे हो। वो कहते कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मरोगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम उस पर अटैक कर सको। उसके बाद तो एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा बनाता है अपने ऑरा से और सामने वाले कल्टीवेटर के ऊपर पटक चुका था। ऐसा लग रहा था कि उस कल्टीवेटर की जान चली गई, वो अधमरा हो गया था और अधमरा होने के बाद वो वहां से फेंका जाता है। पर जैसे उसको चोट लग पाती इससे पहले ही तियाना जो होता है वो अपना भाला फेंक कर उस बंदे को बचा लेता है, वरना तो दीवार से टकरा कर वो मर गया होता। तो ये देखकर फेंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि अरे तुमने यहाँ पर उंगली करने की कोशिश कैसे की, ठीक है तुम्हारा नाम तियाना है ना, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, आओ जाओ तुम ही मुझसे चैलेंज करो, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो तियाना उसके लिए तैयार हो चुका था। वो जैसे जा रहा था फाइट करने के लिए, उससे पहले ही यूनहान जो होती है वो बीच में आ जाती है और कहने लग जाती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। सारे लोग हैरान कि अबे यार यहाँ लड़के लोग ढंग से फाइट नहीं कर पा रहे, इस फेंग के साथ ये छोटी सी लड़की आकर फाइट करेगी, इसको मरने का ज्यादा शौक चढ़ा है क्या। फेंग भी हैरान रह चुका था कि तुम देख रही हो ना कि अभी मैंने क्या हाल किया है उस बंदे का, उसके बाद भी तुम मुझसे चैलेंज करना चाहती हो। देखो मैं तुम्हारे पर कोई दया नहीं दिखाने वाला, बेहतर होगा कि जाओ यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम अभी तक क्वालिफाई ही नहीं हुई मुझसे फाइट करने के लिए। यहाँ पर तियाना भी सुनकर हैरान रह गया था कि अरे यार यूनहान क्या कर रही हो, मरने का इरादा है क्या, छोड़ो उसको, मैं जाता हूँ फाइट करने। लेकिन यूनहान जो थी वो तुरंत ही यहाँ पर अपना चाबुक बाहर निकाल लेती है और कहना चाहती है कि सामने वाले को देखकर उसको जज करना बिल्कुल भी गलत बात है। अगर तुम मुझे यहाँ पर हराना ही चाहते हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ ना, मुझे हराओ और साबित करो कि तुम यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सुनकर वहाँ पर फेंग समझ गया था कि ये ऐसा मानने वाली नहीं है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। 2-4 अटैक लगेंगे ना तो अपने आप इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। वो अपने चाबुक की मदद से उस फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। तो फेंग पहले शुरुआत में तो उसके चाबुक के अटैक से बचता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कैसा इसका चाबुक है, पर यहाँ पर वो यूनहान
युनहान रुकने वाली नहीं थी। वो अंधाधुंध अटैक देकर मार रही होती है उसी फैंग के ऊपर। वो बिजली की रफ्तार के साथ इधर उधर भागती और वहां पर आने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करती। वहां पर वो हुआ भी होता है जहां पर उसके साथ उसका दोस्त भी था। वो उससे कहना चाहते कि तुमने तो कहा था कि तुम फैंग को ढूंढ कर लाए हो ताकि वो शिमू की जान ले सके, क्योंकि शिमू की वजह से मुझे डांट सुननी पड़ती है ना। तो अब यहाँ पर युनहान उससे फाइट करने के लिए कैसे चली गई? अगर युनहान को कुछ हो गया ना तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हुआ कहने लग जाते कि बात तो तुम सही कह रहे हो, मैंने फैंग को लाया था शिमू को मारने के लिए, लेकिन अब युनहान बीच में कूद गई है तो मैं वैसे कुछ करूंगा नहीं तब तक कि जब तक उसकी जान खतरे में नहीं आती। अगर मुझे लगेगा कि युनहान मरने वाली है तो बीच में जाकर इस फाइट को रोक दूंगा। बस अब खुश हो? फैंग जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए युनहान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन युनहान इतनी ज्यादा फास्ट थी और इतना तेज वो चाबुक चला रही थी ना कि सच में यहाँ पर फैंग कई सारे अटैक खा जाता है उस चाबुक के। तो यहाँ पर फैंग कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, तुम मामूली नहीं हो, जितना उस कल्टीवेटर से मैंने फाइट की है ना उससे कमाल की हो तुम, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं, मैं तुम्हें वैसे भी हरा सकता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए युनहान को जान से मारने की कोशिश में लगा हुआ था। वो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाली, अब देखा हूँ कि तुम मेरे सामने कैसे टिकाती हो, तुम रोगी और अपनी जान की भीख मांगोगी। वो अपना हथौड़ा निकाल कर वापस से पटक चुका था युनहान के ऊपर। उसको लगा कि एक ही बार के अंदर युनहान मर गए, लेकिन युनहान तो उससे पहले ही वहां से निकल चुकी थी, क्योंकि युनहान के पास बिजली की रफ्तार जैसी टेक्निक थी। वो अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए एकदम फटफट बिजली की तरह इधर उधर भाग पा रही थी। तो इससे होता यह कि वो यहाँ पर चाबुक का पूरा अटैक देकर मार देती है उस फैंग के ऊपर, जिस वजह से चाबुक के अंदर बिजलियां निकल कर फैंग को अधमरा करते जा रही थी। फैंग की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं। वो वापस से अपनी पावर को यूज करता है और फिर से उस युनहान के साथ फाइट करने लग गया था। वो उसका चाबुक की पकड़ कर उसको घसीट लेता है और घसीटने के बाद वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। सारे लोग देखकर कहना चाहते कि गई, अब यहाँ पर युनहान नहीं बचने वाली, वो मरेगी। तियानहो भी युनहान को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन शिमो उसको रोक देता है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है युनहान के ऊपर कि वो इस चीज को भी हैंडल करने वाली है। और बिल्कुल यहाँ पर युनहान ने इस अटैक को भी रोक लिया था। वो तुरंत अपना चाबुक चलाते हुए फैंग को इतना मारती है कि फैंग यहाँ पर जमीन पे गिर चुका था और उसके ऊपर युनहान खड़ी हो जाती है अपना चाबुक लिए हुए, जहाँ वो तब भी रुक नहीं रही थी। उसका चाबुक ऐसा कि यहाँ पर वो चाबुक की पावर पूरी थंडर की पावर को क्रिएट कर चुकी थी, क्योंकि थंडर की पावर से उसका चाबुक बना था। तो आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया, एकदम तूफान आने लग जाता है। लोग तो एकदम इंप्रेस हो चुके थे कि यार देखो तो जरा ये लड़की कितनी कमाल की है, इतने पावरफुल फैंग की तो धज्जियां उड़ा कर रखी है इसने। और उसके बाद तो युनहान अपना चाबुक का अटैक करते हुए उस फैंग को अधमरा कर चुकी थी। वो अपनी आखिरी सांसें लेने लग गया था, वो मर रहा होता है। तो युनहान कहती कि अरे फैंग क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी जल्दी मर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम स्पेशल हो गए, तुम टैलेंटेड हो गए, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर हो गई, लेकिन तुम तो फुसकी निकले, मजा नहीं आया तुम्हारे साथ फाइट करके, तुमने सच में एक भी अटैक ढंग से मुझ पर नहीं किया। मानना पड़ेगा युनहान जो है ना वो मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज पहली बार हमें उसकी पावर को देखने का मौका मिला जो कि सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लोग तो इतने ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे युनहान से कि खाली उसकी तारीफों के ही नाम चल रहे होते हैं हर तरफ की। देखो एक लड़की ने इतने कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग वाले को हरा दिया। इसके बाद यहाँ पर युनहान जो थी वो कहने लग जाती कि क्या कोई और है यहाँ पर जो मुझसे चैलेंज करना चाहता है? अगर चाहता है तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आओ मुझसे फाइट करो। यहाँ पर युनहान ने तो सोच कर रखा था कि तियानहो तू बचेगा नहीं, आज तो मैं तेरे साथ ही फाइट करूंगी, तेरी गेम बजा कर आऊंगी, बहुत बेइज्जती की है ना तूने, तू आज बचेगा नहीं। अगर मैं तुझे नहीं भी हरा पाई ना तब भी मैं तेरी हालत खराब कर दूंगी, ताकि उसके बाद जब तू फाइट करने जाएगा शिमू के साथ तो तेरी हालत पहले से खराब होगी, तो शिमू तुझे आसानी से हरा देगा। तो वो खुद ही यहाँ पर तियानहो को चैलेंज कर देती कि तियानहो मैं तुमसे चैलेंज करना चाहती हूँ, आओ जरा बैटल एरिना के अंदर मुझसे फाइट करो। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर तियानहो से कहना चाहते हैं कि तियानहो तुम कमाल के हो, जाओ और दिखा दो उस युनहान को कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, हमें तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम इस राउंड को जीतोगे। लेकिन तियानहो खुद अंदर से घबराया हुआ था कि यार एक तो ये लड़की है, कैसा मारूंगा मैं इसको, युनहान ने कहाँ लाकर मुझे फंसा दिया, जो मैंने शिमू को बिना मतलब के मारा था ना उसी का बदला लेने के लिए इसने पक्का मुझे चैलेंज किया। इसके अलावा इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था मुझे चैलेंज करने का। तो जहां तक कि मुझे लगता है कि अगर मैं बैटल एरिना के अंदर गया और इस युनहान के साथ फाइट करने की कोशिश की ना तो मैटर जो है वो और बड़ा होगा, और जो दोनों की दुश्मनी उसकी और मेरी है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, बात बिगड़ने वाली है। मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे भी मामला सेटल करना पड़ेगा। तो वो ना जाने का बेहतर समझता है। तो ये सुनकर युनहान कहने लग जाती कि अरे देखो तो तियानहो मुझसे फाइट करने के लिए आ ही नहीं रहा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं तियानहो का जो टाइटल है ना इस सिटी के नंबर 1 कल्टीवेटर का वो छीन लूंगी और मैं उसको अपना रख लूंगी, कि आज से इस शहर की नंबर 1 कल्टीवेटर है युनहान। क्या कहते हो तियानहो, तुम्हें चैलेंज पसंद है क्या ये वाला? लोग तो यहाँ पर अब तियानहो के बारे में ही कहने लग जाते हैं कि जरा देखो तो एक लड़की से ये शर्म आ रही है इसको, तभी तो ये फाइट करने नहीं जा रहा। लेकिन अगर सच में तियानहो फाइट करने गए हैं ना तो इस बेचारी की तो जान जाने वाली है। ये कॉम्पिटिशन तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मजा ही आ गया। बाकी लोग कहना चाहते हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ पर इस युनहान के साथ फाइट करने के लिए, इसको तो दबोच लेंगे, क्या सुंदर लड़की है ये। तो ये सुनकर यहाँ पर तियानहो को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि ठीक है, कोई जाकर तुम्हारी बेइज्जती करे फाइट करने के दौरान, उससे पहले मैं ही आ जाता हूँ। तो युनहान कहती कि अच्छा दिखाया ना तुमने अपनी हिम्मत और आ गए तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए, मजा आया ये देखकर। तो तियानहो भी कहना चाहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं चैलेंज लेने के लिए, क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो?
तो जैसे ही यूनहान हाँ कहती है, वहाँ पर तियानो अपना भाला एक्टिवेट कर लेता है। भाला एक्टिवेट करने के बाद वो तैयार था यूनहान के साथ फाइट करने के लिए। उसने मन तो बना लिया था कि वो जानलेवा अटैक नहीं करेगा यूनहान के ऊपर। तो एक तरफ तियानो का भाला था, दूसरी तरफ होता है यूनहान का वो जो चाबुक है। वो दोनों के दोनों तैयार थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। तियानो यहाँ पर यूनहान से कहना चाहते कि देखो, मैं मानता हूँ कि पिछली बार जो मैंने अटैक कर दिया ना शीमू के ऊपर गलती से, वो मेरी गलती थी। मैं उसकी यार कितनी बार माफी मांगू, अभी तक के माफ नहीं करोगी क्या मुझे? तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पॉइंट से 3 अटैक करूंगा। अगर तुम मेरे तीनों अटैक को रोक गई ना तो उसके बाद तुम जीत गए। और तीनों अटैक भी जानलेवा नहीं होंगे क्योंकि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता नहीं हूँ। तो ये सुनकर यहाँ पर यूनहान जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती कि मुझे तुम्हारे कोई एहसान की जरूरत नहीं है, आओ मुझसे फाइट करो। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे। यूनहान जो था वो अपने भाले का यूज करते हुए उसके चाबुक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो यूनहान के ऊपर अटैक भी करता है। जैसे वो एक अटैक करता है, यूनहान दूर जाकर फेंका चुकी थी। तियानो के सामने उसका टिकना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। ऐसा साबित भी होता हुआ यहाँ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी तियानो ने उतना ब्रूटल अटैक नहीं किया था। तो ये देख कर यूनहान जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं और भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी। तो तियानो कहता है कि चलो ठीक है, तुम एक अटैक मुझ पर करके दिखाओ। अगर तुम्हारा एक अटैक मुझे लग गया ना तो मैं यहाँ पर अपनी हार मान लूंगा। तो ये सुनकर वो जो यूनहान थी वो तुरंत अपना भाला एक्टिवेट करती है और वापस से जा चुकी थी उस तियानो के साथ फाइट करने के लिए, ताकि कम से कम एक अटैक तो वो उसको लगा सके, जिसके बाद तियानो ये राउंड हार जाएगा। लेकिन तियानो के करीब भी जा पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो उसको नहीं मार पा रही थी। वो अपना चाबुक भी यूज कर लेती, उसकी सारी पावर को एक्टिवेट कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन तब जैसे उसने अपने चाबुक को अच्छी तरह से एक्टिवेट किया तो आसमान का रंग बदल जाता है और आसमान से बिजलियों की बारिश होने लग गई थी, ताकि वो अटैक सीधा जाकर तियानो के ऊपर लग सके। तियानो भी घबरा जाता है कि भाई साहब ये कैसा अटैक है। लेकिन जैसे वो अटैक उसको लगने वाला था, वो अपने भाले की पावर को एक्टिवेट करता है और इस अटैक को रोकने के लिए वो तैयार था। दोनों की पावर आपस में टकराती है और बिल्कुल यहाँ पर यूनहान जो थी वो हार गई थी। वो दूर जाकर फेंका चुकी थी, लेकिन उसको चोट लग पाती इससे पहले ही तियानो जो होता है वो तुरंत वहां पर जाता है और उसको गोद में उठा लेता है, जिस वजह से यहाँ पर यूनहान की जान बच चुकी थी। सारे लोग कहने जाते हैं कि अरे वाह, देखो देखो क्या रोमांटिक फाइट थी, ये देखकर मजा ही आ गया। लगता है कि तियानो को उसकी बंदी मिल गई। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्या ही मजेदार ये सीन था। अब तो इधर ही शादी हो जाए तो और मजा आ जाएगा। शीमू को भी अंदर से खूब हंसी आ रही थी, वो अपनी हंसी बर्दाश्त कर रहा होता है। तियानो यूनहान से कहता है कि यूनहान क्या तुम ठीक हो क्या, अभी तक की मुझसे नाराजगी हो? तो ये देखकर यूनहान जो थी वो उसको एक थप्पड़ मारकर साइड हो जाती है कि छोड़ो मुझे गोद में लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियानो कहता है कि अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना तुम्हें गोद में लिया, अरे तुम तो गिर रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें बचा लो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तुम तो आसमान से गिरकर मेरे गोद में आकर टपकी हो। तियानो तो यहाँ पर ये फाइट बिना कुछ करे ही जीत गया था। इस वजह से यूनहान जो होती है वो नाराज होकर वहां से चली जाती है कि भाड़ में जाओ, तो मुझे तुमसे आइंदा फाइट करनी ही नहीं है। वो वहां से जा चुकी थी क्योंकि वो कहती है कि मुझे पता है मैं तुमसे नहीं फाइट कर पाई ना, तो कोई दूसरा जरूर आएगा तुमसे फाइट करने के लिए, तुम्हारी गेम बजा कर रहेगा। सभी लोग तो यहाँ पर बेचारे तियानो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो देखो बंदी मिली थी, बंदी छोड़कर भाग गई, क्या बूढ़ी किस्मत है बेचारे की। तो ये सुनकर तियानो कहना चाहते कि तुम लोग जो भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, मजाक उड़ाने से अच्छा अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझे चैलेंज करके दिखाओ, सारी मजाक के तुम्हारी हेकड़ी अभी बाहर निकालता हूँ। मास्टर वगैरह जो थे वो यहाँ पर फाइट देखने आए थे, वो लोग भी देखकर हैरान हो जाते। वो कहने लग जाते कि इस तियानो को तो देखो, इसने कुछ मेहनत ही नहीं की और यहाँ पर ये जीत गया, मानना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये इस सिटी का नंबर 1 कल्टिवेटर है, आज इसने अपनी पावर दिखाकर ये साबित भी कर दिया, इसको हराना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। फैंग जैसे 10 भी आ जाए ना तब भी वो उसको नहीं हरा पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर वो तियानो जो था वो जीत चुका था। मास्टर जो होता है आवाज लगाता है कि क्या कोई बचा हुआ है जो तियानो से फाइट करना चाहता है? अगर वो नहीं चाहता है कोई फाइट करना उससे, तो यहाँ पर तियानो बैटल अरेना से नीचे उतर सकता है। तो यहाँ पर यूनहान जो होती है वो शीमू को घसीटते हुए लाने लग जाती है कि शीमू क्या कर रहे हो, जाओ तियानो से फाइट करो ना, देखो उसने तुम्हें मारा था ना उस टाइम, तो तुम भी जाकर अब इसको मारो, ऐसा मारना कि इसकी हड्डियां टूट जाए, तुम ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रह सकते, जाओ और तियानो के साथ फाइट करो। तो शीमू कहता है कि अरे अरे यार रुक जाओ, तुम्हारा गुस्सा ना तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है, इस वजह से तुम इस तरह की बातें कह रही हो, तुम ना हमेशा इतना ज्यादा गुस्सा कर लेते हो जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है। तो यूनहान कहती है कि इस तियानो ने मुझे बेइज्जत किया, मुझे बुली किया सबके सामने, देखो कैसे मेरा मजाक बनाया, तुम्हें इसका बदला लेना होगा, तुम इसको जाकर फाइट करो और उसकी टांगे तोड़ दो, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, प्लीज जाओ ना उसको मारो। तो यहाँ पर तियानो जो था वो कहने लग जाता है शीमू से कि शीमू यार क्या कर रहा है, अगर यूनहान इतना कह ही रही है तो आजा फाइट करते, वैसे भी हमारा चैलेंज तो लगा ही हुआ था ना, तो पीछे मत हट, आ जाओ और हम दोनों अभी फाइट करना शुरू करते हैं। तो सारे लोग कहने जाते कि अरे वाह मजा आएगा ना, कोई दूसरा बंदा आ रहा है तियानो के साथ फाइट करने के लिए। लोगों को नहीं पता था कि शीमू असल में कौन है और कितना ज्यादा वो खतरनाक है। सभी लोग यहाँ पर बस तियानो को सोच रहे थे कि ये तियानो ही कमाल का है और उसके लिए हराना किसी को भी बड़ी बात नहीं है। तियानो जो था वो शीमू से कहना चाहते कि शीमू उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी बॉडी रैम्पिंग की जो पावर है ना, वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी मुझ पर दया मत दिखाना और जितना हो सकता है उतना ब्रूटल अटैक करके मुझे हराने की कोशिश करना। मैं चाहता हूँ कि आज की जो फाइट है ना वो हम दोनों के बीच में एक कमाल की फाइट हो, जिस एक यादगार बन जाए। शीमू जो था वो भी यहाँ पर जब तियानो को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि यार ये तो पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लगता है कि काफी टाइम से ये अपनी कल्टिवेशन
कर रहा था। अब इस हालत में इसको हराना ना इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसको हराना, इसलिए मैं इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सारे के सारे लोग यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए तैयार थे। उसी भीड़ में यहाँ पर जूनर भी होती है। जैसे यहाँ पर वो हुआ की नजर उसके ऊपर जाती है, वो कहने लग जाते हैं कि इस लड़की को कहीं देखा है। जूनर ने चेहरे पे कपड़ा डाल के रखा था, लेकिन तब भी वो कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जूनर है, अगर ये जूनर हुई ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या वो जूनर को पकड़ लेगा, क्या वो जूनर के साथ क्या करने वाला है, ये तो अभी हमें नहीं पता चलता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।